हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज की इस पवित्र दिन की प्रार्थना सभा में मैं आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आज एक बार फिर से हम सभी लोग इस प्रार्थना में एक संगति हो रहे हैं और इसके लिए हम सब प्रभु के धन्यवादित हैं कि परमेश्वर ने अब तक हम सभी को संभाल के रखा है और सुरक्षित रखा है। और ये वीडियो जो भी जिस माध्यम के द्वारा परमेश्वर आपको हमको सहायता कर रहे हैं कि हम अपने घरों में रहते हुए भी हम प्रभु की स्तुति, आराधना और महिमा हम लोग कर पा रहे हैं, इसके लिए हम सब परमेश्वर के धन्यवादित हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में आएँ। यह बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी हैं लेकिन हम सभी एक उत्साहित होने पाए, और वो उत्साहित किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो आज एक बार फिर से हम सभी लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी आत्मा हमें उत्साहित करे, अगुवाई करे कि हम आपकी आराधना स्तुति करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए सहायक के रूप में भेजा है। मेरे प्रियजनों, हम जहाँ कहीं भी हैं पूरे दिल से प्रभु की स्तुति करें, पूरे दिल से प्रभु की आराधना करें, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, खुश हो, अपनी आशीष को हमारे ऊपर उंडेले और अपनी सुरक्षा को हम सभी को देने पाए। आइए आज की प्रार्थना सभा शुरू करने से पहले हम सभी लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपनी शारीरिक आँखों को बंद करते हुए अपनी आत्मिक आँखों को खोले और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, स्तुति का बलिदान चढ़ाएं, जिन्होंने ये स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है सारी सृष्टि को रचा है उन्होंने। आइए उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर को महिमा दे और साथ ही धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे हमसे यही इच्छा करता है कि मेरे बच्चे मुझे धन्यवाद करने पाए, मेरे बच्चे मेरे नाम की महिमा करने पाए। तो प्रियो, आइए प्रभु की महिमा करें, अपने मुंह को खोल करके जहां कहीं भी है पूरे हृदय से हालेलुया प्रभु की स्तुति करें, अपने मुंह को खोल करके प्रभु के नाम को महिमा दे, उनके कामों को अपने जीवन में याद करें, उनके भलाई के कामों को अपने जीवन में याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, ओ ईश्वरों का परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। ये स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर और जो कुछ भी उसमें है सब कुछ को सृष्टि करने वाला हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। हे अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, ओ याकूब का परमेश्वर, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, हम सब का परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आप स्तुति और आराधना के योग्य है प्रभु जी, तेरे समान कोई नहीं, ना स्वर्ग में और ना इस पृथ्वी पर, एकमात्र तू ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आज से 2000 साल पहले तू इस धरती पे आया। हालेलुया। हम सबके पापों को, इस पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य के पापों को प्रभु जी आपने अपने ऊपर उठा लिया। आप क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु राजा, आज भी आप जिंदा हैं, आप स्वर्ग में है परमेश्वर और फिर से आने वाले हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरा आना निकट है प्रभु, हम सबको तैयार कर प्रभु जी। हालेलुया। आज के इस प्रार्थना सभा में प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए सहायता कर। हे पिता, तू पवित्र है, अति पवित्र है, हम सबके गलती पापों को क्षमा कर। हालेलुया। हर एक जन सुनने वाले अपने गलतियों को, अपने पापों को प्रभु के सामने अंगीकार कर ले और क्षमा की याचना करे, क्योंकि वचन सिखाता है हमें, जो कोई अपने अपराध को मान लेगा और उसे छोड़ भी देगा उसके ऊपर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, ये समय है अपनी गलती पापों को मान ले और यीशु से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर और आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार पिता ने केवल अपने पुत्र अर्थात यीशु को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अलावा और कोई भी हमारे पापों को और किसी भी वस्तु के द्वारा हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता है। सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना कि प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, वो आज भी कामिल है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। यीशु राजा, हम सब के गलती पापों को क्षमा कर,
और आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए कि आपने प्रभु आज एक बार फिर से हमें सहायता किया है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति में आने के लिए सहायता किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबके जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमें सहायता करते हैं कि हम आपकी स्तुति आराधना करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु राजा। हालेलुया, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू। हालेलुया, पवित्र केवल तू। हालेलुया, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी। सब मिल करके गाएंगे, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं और विशेषकर धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा के लिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन लोग प्रभु इस ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल होते हैं प्रभु जी, हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन सब के जीवन में आपकी दया और अनुग्रह बहुत ऐसे होने पाए। परमेश्वर, सुनने वाले खानों को प्रभु जी आप आशीष कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक जगह मंडराइए और हर एक जगह आप अपने कार्य को कीजिए प्रभु जी। हम अपने अपने घरों में इस लॉकडाउन के वजह से होते हैं, इकट्ठे एक जगह नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी आत्मा हर एक जगह कार्य करती है। एक ही समय में परमेश्वर हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु इस प्रार्थना सभा में और इसके द्वारा केवल आपकी इच्छा मर्जी ही पूरी होने पाए। पिता, धन्यवाद करते हैं। आगे के हर एक भाग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया। जब हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, गीतों को गा करके उनके नाम को महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को आराधना में जाने से पहले उत्साहित करना चाहूँगा कि जब हम अपने घर में हैं, तो जब हम प्रार्थना में शामिल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं
कि हम आराधना अपने जिस तरह से हैं वैसे ही अपने मन से करें, नहीं, बल्कि हमें अपने हृदय में परमेश्वर का भय रखते हुए हमें ये जानना है कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु का वचन कहता है, जहाँ कहीं भी 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। प्रियो, आप अपने घर पे हैं, लेकिन यीशु के नाम से वहाँ पे आप खड़े हैं, बैठे हैं। प्रभु यीशु आपके सम्मुख है, इसलिए उनका भय रखते हुए पूरे हृदय से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। प्रभु इस आराधना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम करें। आइए हम सभी लोग मिलकर के कुछ गीतों को गाएंगे। हमारे बीच में आराधक टीम है, वो जब गीत में उत्साहित करती हैं, अगुवाई करती हैं, तो हम लोग मिल करके गीत को गाना है। जीसस, हालेलुया। हम सभी लोग निकालेंगे आपके पास जो गीत की पुस्तक है, बाइबल बिलीवर चर्च ऑफ इंडिया की तरफ से सॉन्ग ऑफ प्रेज, और उसमें गीत संख्या 124 है, स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। ये गीत परमेश्वर को महिमा देती है कि जब हम हर एक परेशानियों में रहने के बाद भी जब स्तुति करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर अपनी आनंद और शांति देता है। इस गीत को उसी तरह गा करके प्रभु को महिमा दे। मुझे
सब इस पृथ्वी पर हैं, हालेलुया, लेकिन हमारा घर यहाँ नहीं है। हम लोग इस हालेलुया मकान में रहते हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन हमारा असली घर वो सिय्योन देश है, हालेलुया। हम सब उस सफ़र में हैं, हमें आनंद के साथ इस सफ़र को हालेलुया पूरा करना है, क्योंकि वो अब्राहम का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है, हालेलुया। यदि हम उनके साथ हैं, हालेलुया, ये सफ़र आनंद के साथ वो पूरा करने के लिए सहायता करेगा, हालेलुया। इस गीत को जब गाते हैं, हालेलुया, चाहे ये दुनिया हमें कुछ भी समझे, उनकी नज़रों में हम मूर्ख ही गिने जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में हम मूर्ख नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा दे, अपने मुंह को खोलते हुए, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करें कि वो परमेश्वर अपनी नज़रों में आपको हालेलुया अनमोल जानता है, हालेलुया। उनकी नज़रों में हम श्रेष्ठ हैं, हालेलुया। वो हमें इस संसार की नज़रों से नहीं, बल्कि वो आपकी अपनी नज़रों से आपको हमको देखता है, हालेलुया। वो आपकी हमारे खामियों को देखकर नहीं बुलाता है, बल्कि अपने प्रेम से आपको हमको बुलाता है, हालेलुया। हम सब उनके साथ हो ले, अपने आप को उनके हाथ में सौंप दे, अपने दोनों हाथों को उठा के कहे कि परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप मुझे संभालिए इस सिय्योन के सफर में, हालेलुया। आप संभाल करके मुझे लेके चलिए, हालेलुया। मेरे हाथों को ना छोड़िए परमेश्वर, आप मेरे हाथों को थाम लीजिए, हालेलुया, हालेलुया। मुझे सिखाइए, मुझे बनाइए कि मैं इस सफर को पूरा करूं, हालेलुया, और परमेश्वर उस सिय्योन देश में प्रवेश करने पाओ, हालेलुया। प्रभु आपका नाम महिमा हो, हालेलुया। ओ रामा शिखा वाला रशंदने रे बेरे बे, ओ रिथुला नामा ना रशका बाबा बाबा, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी, हालेलुया। आज जितने भी भाई बहन इस आराधना में शामिल हुए परमेश्वर, ये आराधना के साथ एक प्रार्थना है परमेश्वर कि हम सब इस सिय्योन के सफर में, और आपकी सामर्थ हमें चाहिए, आपका सहायता हमें चाहिए प्रभु जी, हालेलुया। हर एक देखने वाले, सुनने वाले, हर एक कानों को, आंखों को प्रभु जी, हर एक को सामर्थ और सहायता दे परमेश्वर कि वे सब आपके साथ होकर के चले प्रभु जी, हालेलुया। आपकी अगुवाई में चलने पाए, धन्यवाद करते हैं। और भी परमेश्वर इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा और कार्य करें, आगे के समय को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और भी हम सबसे बातें कर, हमें सिखाएं, समझाएं, बताएं परमेश्वर कि प्रभु जी, हालेलुया, इस धरती पर रहते हुए भी हम कैसे आपके साथ रहने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आगे के समय को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हालेलुया। इस प्रार्थना सभा को परमेश्वर, हालेलुया, एक एक भाग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हम सब चलने पाए, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन, आमीन। तो आप सभी को आशीष दे। अभी समय है कि हम भजन संगीता की भाग में जाएंगे, तो आप हमारे साथ अपने बाइबल को अपने हाथों में रखेंगे, और आज भजन संगीता को जो लेकर के आ रहे हैं प्रभु के दास हमारे बीच में, भाई सिकंदर हमारे बीच में हैं, वो आज भजन संगीता को लेके आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अब तक जीवित रखा और आप सबके साथ संगति करने के लिए मौका दिया, और मैं धन्यवादित हूँ अपने सर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूँ। आइए आज हम अपनी बाइबल को खोलें, भजन संहिता 23। यह वचन सब लोग जानते हैं, बहुत ही फैमिलियर वचन है। भजन संहिता 23 हम निकालेंगे, और मैं इस भजन को पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने
मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आज का ये वचन, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये वचन परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास दाऊद के द्वारा लिखा गया, जो खुद एक चरवाहा थे और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से, मैं ये विश्वास करता हूँ कि उनके जीवन में उन्होंने क्या अनुभव किया, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति जब वो किसी परिस्थिति से होकर गुजरता है तभी उस परिस्थिति के बारे में वो जान पाता है कि हाँ, ये इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में लोगों को क्या महसूस होता है। जैसे कि आज हम कोविड-19 को, कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं और दुनिया हमारे चारों तरफ एक बहुत बड़ा विपत्ति है और एक बहुत बड़ा डर छाया हुआ है, एक बहुत बड़ा अंधकार छाया हुआ है। और इसको अगर आने वाले दिनों में हम अगर अपनी पीढ़ी को बताएंगे जो इसका सामना नहीं किए होंगे, तो वो इस बात को नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब हम आज फेस कर रहे हैं, हम इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस बात को जान सकते हैं। ऐसे ही दाऊद जो इस भजन को लिखा है, वो खुद एक चरवाहा है और वो परमेश्वर को, जो एक चरवाहा कैसा होता है, उन्होंने अपने पूरे जीवन में परमेश्वर को एक चरवाहा के रूप में देखा है कि परमेश्वर कैसे उनको अगुवाई किया है। यहाँ पर ये वचन एक भरोसा का वचन है, एक सांत्वना का वचन है, जो भजन संहिता 23 है। जैसे कि दाऊद यहाँ पर एक अपने मुख से ये प्रोक्लेम कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और वो साथ में आपसे भी ये पूछ रहे हैं कि आपका चरवाहा कौन है। आज आपने किसे अपना चरवाहा माना है? अगर आज आप किसी सरकार पर भरोसा करते हैं या किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम सबका भरोसा किसी न किसी पर रहता है, लेकिन यहाँ पर दाऊद कह रहे हैं कि मेरा चरवाहा मेरे पापा, मेरे मम्मी या मेरे रिश्तेदार या मेरी सरकार नहीं है, परंतु मेरा चरवाहा मेरा परमेश्वर है। और जब वो मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं हो सकती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आज आप एक निराशा का सामना कर रहे हो? क्या आप एक अशांति अपने जीवन में फील कर रहे हो? क्या आपको एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, अब कुछ भी नहीं हो सकता? दिन ब दिन लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन आपको बुरे समाचार ही आ रहे हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो कहीं पर कुछ और हो जा रहा है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा क्या होगा। आपके पास अभी जॉब नहीं होगा, आपके पास भोजन नहीं होंगे, बहुत सारी ऐसे चीज़ों का आप सामना कर रहे हो जो आपको ज़रूरतें हैं। इस वक्त आप अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत ही तड़प में हो, लेकिन यहाँ पर आज का ये वचन आपके लिए है कि यहोवा जो दाऊद का चरवाहा है, जैसे दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और मैं भी कहता हूँ कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, और जब वो मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं हो सकती। आगे भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा है कि जो दूसरे में कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, जहाँ पर मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं हो सकती। मैं जितना भी चाहूँ उस चराई में खा सकता हूँ, और सिर्फ वो खिलाता ही नहीं परंतु वो शीतल जल देता है। वो मुझे मेरे अंदर जितनी भी मतलब परेशानियाँ हैं वो मुझे बहुत ही सांत्वना देता है। जैसे एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ के गोद में जब उसे भूख लगती है और वो रोता है, उसके बाद जब उसकी माँ उसे दूध पिलाती है और फिर वो बड़े आराम से सुकून की नींद लेता है, उसी तरह से परमेश्वर यहाँ पर दाऊद उस बात को बोल रहे हैं कि परमेश्वर वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। मतलब मुझे किसी भी वस्तु की, मुझे किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, भले ही बहुत सारी परिस्थितियाँ मेरे अगेंस्ट में हो। और वो सिर्फ क्या करता है, वो मेरे वस्तुओं को प्रोवाइड ही नहीं करता, मेरी ज़रूरतों को सिर्फ उपलब्ध ही नहीं कराता, परंतु एक और काम करता है कि वो धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। अगर आप भजन संहिता 32 उसका 8 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। और वो जब आप भजन संहिता 138 उसका 4 पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि यहोवा अपने नाम से अधिक अपने वचनों को महत्व दिया है। तो
तो परमेश्वर का वचन अब आप पढ़ेंगे कि इसमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय में, तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी टलने वाला नहीं है। तो आज का ये सांत्वना का वचन, आज जो बाइबल आपके हाथ में है, ये वचन कभी भी नहीं टलेगा। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को संभाला, जैसे परमेश्वर ने दाऊद की ज़रूरतों को पूरी किया, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को सांत्वना दिया उसके बहुत सारी परिस्थितियों में। अगर आप दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ोगे तो उसने बहुत सामना किया, बहुत कठिन परिश्रम, बहुत ही ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उसे, बहुत ही युद्ध करना पड़ा, अपने ही लोगों के सामने वो बहुत ही निराश होना पड़ा। और यहाँ पर भी परमेश्वर दाऊद बोल रहे हैं कि वो मुझे अगुवाई करता है, वो मुझे अंधकार में भरी हुई तराइयों में होकर अगर मैं चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, वो मुझे बहुत ही अच्छे से अगुवाई करता है। मैं आपको यही इस वचन के द्वारा यह से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपका सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। हर कोई आपको छोड़ सकता है लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ सकता। आज आप अपना चरवाहा किससे बनाना चाहते हो? अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं हो सकती। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह। आमीन। परमेश्वर आज के इस भजन संगीता 23 के अध्याय के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। सच में जब हम अपने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाते हैं, वो परमेश्वर हमारी चरवाही इस प्रकार से करता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते हमें परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाना है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है मनुष्य पर भरोसा करना श्रापित है। जितने भी लोग मनुष्य पर भरोसा करते हैं वे श्रापित, परंतु साथ ही वहाँ पे हमें सिखाता है जितने लोग यहोवा पे भरोसा करते हैं वे सब आशीषित हैं। आज अब आप अपने भरोसे को उठाकर परमेश्वर की ओर लगाइए। आप देखिए परमेश्वर कितने अच्छे से आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपें। और आज अगर यदि आप चाहते हैं कि हाँ वो यहोवा हमारा चरवाहा बने, बस एक छोटी सी प्रार्थना करना है कि हाँ परमेश्वर, आज से मैं आपको अपना चरवाहा मानती हूँ और मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरा भरोसा आप में है और आप में बढ़ने पाए इसके लिए आप हमें सहायता कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। जब आप अपने मुंह को खोल के अंगीकार करते हैं वो परमेश्वर आपको स्वीकारेंगे, आपकी प्रार्थना को स्वीकारेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर। आज इस भजन संगीता 23 अध्याय के द्वारा जैसे दाऊद आपको अपना चरवाहा माना और आपने दाऊद की चरवाही इस तरीके से की जिसकी उम्मीद भी वो नहीं कर पाया। उन्हें हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, हर एक शत्रुओं से बचाया और उन्हें परमेश्वर उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। परमेश्वर एक चरवाहा से राजा बनाया। परमेश्वर हालेलुया। प्रभु आज जितने भी भाई बहन अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और ये अंगीकार करते हैं कि हाँ परमेश्वर आज से आप मेरे चरवाहा हैं, परमेश्वर उन सभी को आप स्वीकारिए और उनकी चरवाही परमेश्वर आप कीजिए। प्रभु आपके ऊपर भरोसा बढ़ाने के लिए, आपके ऊपर भरोसा में बने रहने के लिए आप उन सबको सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन दिनों में जिस प्रकार से परमेश्वर इस पूरे पृथ्वी पर कोरोना वायरस के हालेलुया जो मातम छाया हुआ है, महामारी फैला हुआ है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना है परमेश्वर इस महामारी को जल्द से जल्द आप दूर करें प्रभु जी। हालेलुया। और इसमें परमेश्वर हालेलुया आपकी सहायता उन सबको मिलने पाए जो इसमें रह करके हालेलुया अपना सहयोग करते हैं। हर एक हालेलुया, हर एक डॉक्टर नर्स को, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट को परमेश्वर आपकी सुरक्षा मिले। परमेश्वर सफाई कर्मचारी को आपकी सुरक्षा मिले ताकि वे सब जो कार्य कर रहे हैं परमेश्वर वे सब आपकी दया अनुग्रह में रहने पाए। परमेश्वर हालेलुया आप अपने लोगों को अपने लहू के बारे में सुरक्षा दे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके हाथों में हालेलुया हम हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहनों को सौंपते हैं। प्रभु जी आप सहायता कीजिए और विशेष करके आज जितने भी हालेलुया भाई बहन इस वीडियो के द्वारा प्रार्थना में शामिल है, सुन रहे हैं, उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता कीजिए, सुरक्षा दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके हाथों में हर एक को सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। आमीन कह के स्वीकारेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आगे के समय में हम लोग वचन में जाएंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग वचन में रहते हैं
तो हम सब पूरा ध्यान से वचन के समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने घरों में हैं तो चाय के कप के साथ या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ हम लोग बैठे रहें। नहीं, हम लोग जैसे कलीसिया में बैठते हैं, चर्च में बैठते हैं और पूरा ध्यान वचन पर रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने घरों में भी रहना। हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक को देखता है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। और हम हमारी कलीसिया के हर एक भाई बहनों से अनुरोध करेंगे कि ज़रूर आप अपने दान और आप अपने दशमांश को परमेश्वर के लिए हमेशा निकाल के रखिए। और जब कभी भी आप अपने अपने कलीसिया में आते हैं तो ज़रूर आप अपने पादरी जी को ज़रूर वो दान दशमांश भेंट स्वरूप देने पाएँ, ताकि इसको देने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कमी घटी को पूरा करने पाए। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को हमारे सीनियर पास्टर के हाथ में सौंपेंगे। आज प्रभु के वचन को लेकर के आ रहे हैं। प्रभु के वचन को और प्रभु के दास को हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे। आइए हम आज वचन की ओर जाने से पहले आप सभी को मैं आज की आराधना में स्वागत करते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों से, मेरे ख्याल से करीब 8 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, करीब हम एक साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमें मिला हुआ इस सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए प्रभु हमको अवसर दे रहा है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग कई प्रकार की संकट में हैं, कुछ लोग कई आर्थिक समस्याओं में गुजर रहे हैं, क्योंकि आपकी नौकरियां छूट गया है इस वजह से। कई लोग मुझे फ़ोन कर प्रार्थना करने के लिए मांगते हैं, खास उनकी आर्थिक समस्या के कारण वो काफ़ी व्याकुल है, चिंतित है, और इस वजह से वो मुझे प्रार्थना करने के लिए मांगते हैं। केवल हमारी कलीसिया से अकेला नहीं, मुझे हर वक्त दूसरे कलीसिया से भी दूर दूर की प्रभु के लोग भी मुझे फ़ोन कर प्रार्थना मांगते हैं। देखो, हम संसार में रहते हैं, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, फिर भी कभी कभी हम व्याकुल हो जाता है, चिंता हो जाता है। तो मैं 2 दिन के पहले ऐसा एकदम सुबह ही कुछ लोगों का एक के बाद एक मेरे पास फ़ोन आया, उनकी छोटे मोटे समस्याओं को मेरे पास बताया, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैं परमेश्वर से एक सवाल के साथ बातें करना शुरू किया। हे प्रभु, ये कब तक हम इस संकट में बने रहेंगे? ये कब इस समस्या का, इस संकट का जो हल जो है, एक संकट खत्म हो जाएगा? ये मैं प्रभु से उस समय परमेश्वर ने मुझे एकदम एक वचन को दिया। परंतु मैं इस वचन काफ़ी सुपरिचित था, परंतु मैं एकदम उस रेफरेंस को मैं भूल गया। फिर एकदम मैंने थोड़े समय प्रभु का वचन खोजा, उस समय तुरंत मुझे इस वचन को मिला। उस वचन में आज आपके सामने पढ़कर कुछ स्वार्थन की जो वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उसके लिए आज आइए हम अपना बाइबल खोलें, साथ साथ अपने हृदय को भी खोल सकता है। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय, उनका 10 और 11 आयत अभी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ।
प्रकाशित वाक्य, अगर पास्टर जी आप थोड़ा आगे आकर पढ़ सकते तो, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसका 10 और 11 आयत। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यस, प्रभु एक स्वांतन के द्वारा जो मेरे से जो बातें किया, और हम जानते हैं हमेशा प्रभु बातें करता है, अपने वचन से बातें करता है। सो उसने दिया गया जो वचन है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उनका 10वां आयत, ये ऐसा है, प्रभु के दास से आपने सुना है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर के रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रभु यहाँ इस वचन के द्वारा एक स्वांतन और एक तसल्ली हमें दे रहा कि मैं तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें बचा रखूंगा। जब सारे लोगों को परमेश्वर परख कर उनको परीक्षा करने जा रहे हैं, उनको परीक्षा कर परखने के लिए जा रहे हैं, उस समय क्या करेगा, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और कारण क्या है, तुमने मेरी धीरज की वजन को नामा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप इस परमेश्वर के वचन को धामे हैं, तो आप चाहे किसी भी महासंकट में हो, या हम जो आज हम अकेला नहीं, इस पूरे संसार जो सामना कर रहे हैं, ये पैंडेमिक, ये महामारी, और इनके बीच में हो, प्रभु का ये प्रॉमिस है, प्रभु का इस वादा है, मैं तुमको क्या करेगा, मैं सब बचा रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आई विल प्रोटेक्ट यू। तो प्रभु कैसे बचाएंगे और किस तरीके से परमेश्वर हमारी जरूरतों का उपाय करेंगे, ये मुझे नहीं जानता और मुझे प्रभु ने नहीं बताया। तो प्रभु ने ये बताया, क्या मैं तुम्हें क्या करेगा, बचा के रखूंगा और मैं तुम्हारी सारी जरूरतों का उपाय करेंगे। परमेश्वर इब्राहिम को अपने बेटे का जो यहाँ परीक्षा करते समय क्या है, परमेश्वर इब्राहिम को परीक्षा करते समय उनको क्या कहा, तुम अपनी जो एकलौता पुत्र इसहाक को मोरिया पहाड़ के पास और ऊपर ले जाकर क्या करना है, बलिदान चढ़ाना। और परमेश्वर की उस आज्ञा को, वो जो वचन को, धीरज के वचन को इब्राहिम ने क्या किया, धाम लिया। और इसलिए उन्होंने प्रभु की उस वचन को मानकर वो अपने बेटे के साथ उनको बलिदान चढ़ाने के लिए वो मोरिया पहाड़ की ओर गया। मार्ग में अपने बेटा इसहाक ने इब्राहिम से पूछा, पिताजी भेंट चढ़ाने के लिए आग है, लकड़ी है,
परंतु जानवर कहाँ है, भेड़ कहाँ है? परंतु अब्राहम अपने दिल से अपने बेटे से कहा, यहोवा ईरे, प्रभु अपने आप उपाय करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की धीरज की वचन को थाम लिया, इसलिए उनके अंदर जो बस रहा है वो परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए वो आत्मा वो सकारात्मक की आत्मा नहीं है, नहीं सॉरी, नकारात्मक बात की आत्मा नहीं है, वो सकारात्मक बात की आत्मा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो उसने क्या कहा? परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे यादों, आज भी वो हमारा परमेश्वर, वो अब्राहम की परमेश्वर नहीं, अकेला नहीं है, इसहाक की परमेश्वर अकेला नहीं है, याकूब की परमेश्वर अकेला नहीं है, दानियल की परमेश्वर अकेला नहीं है, दाऊद की परमेश्वर अकेला नहीं है, पौलुस की परमेश्वर अकेला नहीं है। जो उस पर भरोसा रखता है वो सबका परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? यीशु मसीह आपका भी परमेश्वर है, वो मेरा भी परमेश्वर है। जो उस पर भरोसा रखता है, अगर आप उनके वचन को, धीरज के वचन को थाम रखा है, तो परमेश्वर का जो कार्य है वो तुम्हारा उपाय करना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन हमें स्वांतन के रूप में तसल्ली देता है कि ये सब विश्व भर संसार में आने वाला जो परीक्षा की घड़ी पर मैं क्या करूँगा? मैं तुमको क्या करेगा? सुरक्षित रखूँगा, मैं तुम्हें बचा के रखूँगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो यहाँ हम एक ये जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उनके 7वां आयत से हम देखते हैं, तो ये जो फिलदेल्फिया की कलीसिया के लिए जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने भेजा गया एक संदेश है। तो ये संदेश हम देखते हैं 7 कलीसियाओं में से ये कलीसिया है, ये फिलदेल्फिया के कलीसिया। इसके बारे में बहुत सारे बातों को विस्तार में बोलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं परमेश्वर का मेरे और आपकी इस प्रत्येक घड़ी में उनका ध्यान और उनकी उभाई के बारे में, और मेरे और आपकी प्रति परमेश्वर का प्रत्येक जो सुरक्षा के बारे में मैं आपको जो बताने के लिए मैं आज समय लेना चाहता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ ये जो 10वां और 11वां आयत किसने बता रहा? ये कौन बता रहे हैं? तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा के रखूंगा जो सारे पृथ्वी को मैं परखने के लिए जा रहा है। उनको ऊपर जो भेजने जा रहा है उस परीक्षा के घड़ी पर मैं क्या करूंगा? तुमको बचाऊंगा। ये किसने कहा है वो हम देखते हैं। ये प्रकाशित वाक्य उसका 7वां आयत हम पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं जो कौन है कहते हैं whose word it is। सबसे पहले हम इधर ध्यान रखना है ये किसकी पद है, ये कौन बोल रहा है? क्योंकि बाइबल में से हम देखते हैं 2रा चैप्टर, 3रा चैप्टर, और यहाँ जो है करीब 5 कलीसिया से ऑलरेडी परमेश्वर ने संदेश दिया गया है, और उनकी कंटिन्यू है ना, उनकी जो आगे का जो है हम देखते हैं यहाँ जो 6वां कलीसिया है, ये 6वां कलीसिया के पास भी ये जो मैं हूँ बोल रहा हूँ ये है ना, इसमें कोई जरूरत नहीं है। फिर भी प्रभु अपने आप को
इस फिलदेल्फिया की कलीसिया को परिचय करवा रहा है। He himself was introducing to Philadelphia कलीसिया। हम देखते हैं एक एक कलीसिया को परमेश्वर एक जैसा नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा। हम अगर आप घर में आज बैठकर इस आज मेरी संदेश सुनने के बाद प्रकाशित वाक्य 2 और 3 इस पूरी चैप्टर को अध्याय को आप पढ़ेगा तो आप देखते हैं परमेश्वर जब जो कलीसिया को से बातें करते समय वो अपने आप को परिचय करवाते। मैं कौन हूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कैसा परमेश्वर, मेरा स्वभाव क्या है? अलग अलग रीति से एक जैसा नहीं है परमेश्वर। यहाँ मेरे सब कुछ बोलने की मेरे पास समय नहीं है, मैं आगे जल्दी बढ़ाना चाहता हूं। उसके 3 अध्याय उसके 7वां आयत में प्रभु क्या कहते हैं? मैं फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो यहां परमेश्वर कौन है यहां कहते हैं, और जो पवित्र और सत्य है। और क्या है वो कौन है? जो दाऊद की कुंजी रखता है। हमारा परमेश्वर कौन है? यहां अपनी आप को जो फिलदेल्फिया की कलीसिया को, हर एक कलीसिया को अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर अपने को परिचय करवाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, परंतु यूसुफ क्या कहते हैं? यहोवा मेरा स्वप्न के अर्थ है ना, स्वप्न देकर मेरे दर्शन देने वाला है, मेरे दर्शन से मुझे बातें करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से क्या है बातें करता है, अपने आप को परिचय करवाता है। अगर मूसा को कैसे परमेश्वर हमेशा आग के बीच में, और बहुत है ना, हमेशा क्योंकि बड़े बड़े जो आग की खंभों के साथ और आग की जाड़ी के बीच में, ऐसा परमेश्वर उनको अपने आप को जो है परिचय करवाया। अलग अलग हम बाइबल में हम देखते हैं तो परमेश्वर एक एक व्यक्ति से अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से क्या है उनसे प्रकट किया और उनसे परिचय करा। और यहां जो फिलदेल्फिया कलीसिया की जब परमेश्वर उनसे बातें करते समय प्रभु कहता है आई एम द गॉड ऑफ ट्रूथ, आई एम द गॉड ऑफ होली। इंग्लिश में व्हाट इज इन इंग्लिश, व्हाट्स मेंशन हियर इन इंग्लिश? वुड यू प्लीज रीड? डू यू हैव इंग्लिश बाइबल? देन कैन यू रीड दैट? आप पढ़ सकते हैं। And to the angel of the church in the Philippians, write the word of the Holy One. I am the holy and one, the true one. I am the true and परमेश्वर यहाँ अपने आप को परिचय करते हैं, क्या करवाते हैं, क्या है ना, परिचय करवा। मैं I am the holy and I am the true। यहाँ हिंदी में लिखा है मैं पवित्र और सत्य। Not only that, our God is holy and the truth, but he is truthful, but he holding the key of David, दाऊद की कुंजी अपने हाथ। Praise the Lord। हमारा परमेश्वर कौन है? हालेलुया। ये कौन इधर बातें कर रहा है? Who is speaking here? पवित्र और सत्य और दाऊद की कुंजी अपने हाथ में लिए हुए परमेश्वर। Praise the Lord। हालेलुया। यहां परमेश्वर के जब जो फिलदेल्फिया के कलीसिया के सामने परमेश्वर प्रकट करते तो तब क्या है उनके हाथ में कुंजी है। ये कुंजी के साथ हालेलुया और किसी के कलीसिया और 6 कलीसियों से परमेश्वर ने बातें किया, परंतु उन किसी साथ के लिए 6 कलीसियों से परमेश्वर ने क्या है कि अपने कुंजी के साथ वो दिखाई नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर अगर आप
अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी अब जैसा परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, रिलेशन है, उसी के हिसाब से परमेश्वर आप अपने आप आपको परिचय करवाएगा और उसी सामर्थ के साथ, उस शक्ति के साथ परमेश्वर आपके सामने प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ फिलदेल्फिया का कलीसिया क्या है? एक परमेश्वर का जो वचन को बड़े महत्व देकर और उनकी व्यवस्था में ना तो दाहिने या बाएं ना मोड़कर और ना मोड़ने वाला, और परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसे मानने वाला एक कलीसिया था। इसलिए परमेश्वर जब उनके पास आया तब वो परमेश्वर अपने आप को उनको परिचय करवा रहा है कि मैं पवित्र और क्या है, और सच्चा और दाऊद की कुंजी लिए हुए, हालेलुया। और मैं वो ही कहते हैं। और उसके बाद है ना व्हाट्स ही नोस अबाउट अस, और यहां लिखा है उनके हाथ में क्या है, वो क्या है उसके क्या, और उसके आगे हम पढ़ते हैं तो जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद करेगा उसको कोई खोल नहीं सकता। ऐसा एक कुंजी उनके हाथ में, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि फिलदेल्फिया का कलीसिया के सामने परमेश्वर प्रकट करते हैं कैसा, एक आइस दाऊद की कुंजी के साथ वो कहता है मैं अगर एक मार्ग खोल के, एक द्वार तुम्हारे लिए खोल दिया गया तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता, अगर मैं बंद कर दिया तो उसको कोई खोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर क्या है, सत्य और पवित्र है, हालेलुया। उनके हाथ में दाऊद की कुंजी है, क्योंकि कुंजी किसको दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। द की इज इंडिकेटिंग द अथॉरिटी, हालेलुया, वो अथॉरिटी, हालेलुया। आज इस विश्व भर की, हालेलुया, हर एक प्रतिसंधि के, हालेलुया, ऊपर कौन किसका अधिकार है, हालेलुया, हमारे परमेश्वर के अधिकार है, हालेलुया, उनके अधिकार है, हालेलुया। उसको, हालेलुया, इस संसार में, हालेलुया, किसी बात को क्या है परमेश्वर ने अगर, हालेलुया, इसको खोल दिया गया तो कोई इसको बंद नहीं कर सकता, अगर परमेश्वर ने इसको बंद करेगा तो कोई उसको खोल भी नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए फिलदेल्फिया कलीसिया के पास प्रभु आकर कहता है मैं पवित्र और मैं सच्चा और दाऊद की कुंजी लिया हुआ परमेश्वर हूं। और क्या है, मैं दाऊद की कुंजी रखता है और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हाल वह कहता है, कौन कहता है, हु इज स्पीकिंग हियर, द गॉड ऑफ ऑल ऑलमाइटी, द वन हु हैव द ऑल अथॉरिटी, हालेलुया, जिसका सारा स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार पाए हुआ हमारा यीशु मसीह ये कहता है, हालेलुया, मेरे हाथ में ऐसा सामर्थ्य है, क्योंकि मैं अगर किसी को किस मार्ग द्वार को, किसी फाटक को बंद कर दिया तो कोई भी उसको खोल नहीं सकता, अगर मैं खोल दिया तो कोई भी बंद नहीं कर सकता। वही परमेश्वर कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या, वो कहते क्या है, व्हाट ही नोस अस, क्योंकि यहां प्रभु कहते हैं मैं तुमको जानता हूं, और गॉड इज मे बी, आप हमारा देखो यहां कौन बोल रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सारे ब्रह्मांड के ऊपर जो अधिकार रखने वाला, सबका जो दाऊद की कुंजी रखने वाला, जो किसी दरवाजा को बंद कर दिया तो, किसी फाटक को बंद किया तो कोई भी खोल नहीं सकता, और किसी भी को भी खोल दिया गया तो कोई खोल दिया गया तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसा परमेश्वर क्या कहता है, बोलते हैं मैं तुमको जानता है, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब वो अपनी जो है क्या कहते हैं, अपना जो है क्या कहते हैं कि जो है, जब उन्होंने उस पद को जो उन्होंने जो है ओत लेकर
जब उसका पद, जो प्रधानमंत्री का पद लेते समय उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे चौकीदार रहूंगा, आई विल बी योर वॉचमैन, मैं तुम्हारी वॉचमैन रहूंगा, मैं तुम्हारी लड़कियों को मैं रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे मजदूरों को रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सारे भारतवासियों की, है ना, क्योंकि रक्षा करूंगा। क्या आज वो हमें रक्षा कर रहे हैं? क्या वो हमें आज जानते हैं? हमें जानते हैं? वो किसी को नहीं जानते। वो अपने सत्य पर पहुंचने के लिए ये सब कुछ बहाना बोला है, चाहे वो भी हो या संसार के किसी भी नेता हो, वो अपने उस स्थान पर पहुंचने के लिए वो सब कुछ बोलते हैं, परंतु वो हमें नहीं जानता, हमारे मुसीबत तकलीफ को नहीं जानता, हमारी परेशानियों को नहीं जानता, हमारे दुखों को नहीं जानता है। अगर वो बोलेगा तो वो झूठ बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन जो सर्वशक्तिमान, सत्य और पवित्र और दाऊद की कुंजी रखने वाला, सारे विश्व भर की जो उसके ऊपर अपने अधिकार है, वो परमेश्वर कहता है, मैं तुमको जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जानते हैं? आई नो योर वर्क्स, ही नोज आवर वर्क्स। वो हमारे हर एक कामों को जानता है, हमारे उठना बैठने को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कैसे इस प्रभु के वचन को हालेलुया स्वीकार किया, हम कैसे इस वचन को हमारे हृदय के अंदर हमने धाम रखा है, हम कैसे जो गूंगे बहरे मूर्तियों को छोड़कर, हमें जो सदियों से बांध कर रखा हुआ हमारे रिवाजों को छोड़कर, हम कैसे इस जीवित प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। कौन जानता है? हालेलुया, प्रभु जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आज कहते हैं, मैं तुमको आई नो यू, एंड नॉट ओनली नो यू, आई नो योर वर्क्स आल्सो। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु हमारे हर एक कामों को जानता है। हम प्रभु के लिए, हम यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, वो कितना उसके जो हमारा के लिए हमारा हृदय के अंदर कितना स्थान है, कितना जगह है, वो कौन जानते हैं? प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम आगे जल्दी से देखते हैं, आगे देखिए, ही नोस और पावर, हालेलुया। हाल के 8वां आयत में कहते हैं, हमारा कमजोरी, हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है, वो भी प्रभु जानता है। केवल हमारे पास, है ना, हमारा जो कामों को अकेला नहीं, he knows how much strong we are, how much weak we are। इसके मतलब हम कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब हम क्या क्या परीक्षा सह सकता है, क्या इस कोरोना वायरस की इस पैंडेमिक, इस महामारी के समय पर जो आने वाला इस जो विनाशकारी, इस के समय जो आ रहा है, इस जो है महामारी के साथ साथ जो है अकाल, ये सब कुछ हम कितना सह सकता है, वो कौन जानता है? कौन जानता है? प्रभु जानता है। प्रभु जानता है तुम कितने दिन तक भूखे रह सकता है, कितने दिन तक तुम बेरोजगार होकर रह सकता है, ये प्रभु जानता है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे कामों को जानता है, वो और क्या है, साथ साथ तुम्हारा स्ट्रेंथ को भी जानता हूं, तुम्हारा शक्ति को भी जानता है। शक्ति को जानने का मतलब हमारे मसल पावर ये नहीं है कि प्रभु का मतलब हम कितना सह सकता है, हाउ मच वी कैन बियर, हाउ मच आई कैन बियर, ये प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं, ही नोस और पावर, हालेलुया, और एंड उसके बाद साथ साथ ही नोस और पेशेंस। उनका 10वां आयत में क्या है? मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को
हम थामा हुआ है। हम जानते हैं हमारे चारों तरफ मसीह विरोधी लोग हैं, हमारे चारों तरफ लोग हमारे विरोध में षड्यंत्र बना रहा है। वो जैसा हमारे ऊपर हमला करना है ऐसे उसके लिए वो बहुत बड़ा योजना बना रहा है। ये इन जो लोग लॉकडाउन की इस समय पर बहुत बड़ा उनका प्लानिंग हो रहा है। कैसे प्रभु के लोगों को, इस परमेश्वर के वचन जो लिए गए लोगों को इस देश से मिटा डाले, इनको यहां से भगाए, इनका षड्यंत्र बना रहे। और हम बहुत लोग ये बात को जानता है, फिर भी क्या है, हम इस वचन को क्या कर रहा है, धीरज की इस वचन को दाम रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन जानता है? प्रभु जानता है। प्रभु आप जो केवल परमेश्वर पवित्र और केवल परमेश्वर सत्य और केवल परमेश्वर दाऊद की कुंजी लेकर सारे अधिकार के साथ विराज, जो सिंहासन में विराजमान अकेला नहीं है, और सत्य में बैठकर, बड़े अधिकार में बैठकर, सिंहासन में बैठकर वो सब कुछ बोलने वाला जैसे हमारा नेता का जैसा नहीं है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर हमारे एक गरीब से गरीब, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है जो 2 रुपये में कितना एक क्या कितने जो कितना चिड़िया बेचा जाते हैं, है ना, है 2 गौरैया। और दूसरे आयत में लिखा है उस, है ना, और 3 रुपये में कितने, 1 रुपये में 2 रुपये में, है ना, कितने 5। इतनी जो है वैल्यू नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है, उतनी जो कोई महत्व नहीं है। उस चिड़िया को भी प्रभु कहता है क्या तुम उनसे भी मूल्य नहीं है? प्रभु हमें उनको भी, उस चिड़िया को भी परमेश्वर ध्यान कर रहा है, और मुझे और आपको भी परमेश्वर ध्यान कर रहा है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? आई नोस योर वर्क, मैं तुम्हारे कामों को जानते हैं। आई नोस योर पावर, है ना, हमारे उसके ताकत को, हमारे स्ट्रेंथ को प्रभु जानता है। तीसरी है वो हमारे धीरज को भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए क्योंकि प्रभु कहते हैं तुमने मेरी क्या है, हमारा उनके धीरज क्या है, हमने प्रभु के सामने प्रभु की क्या है, और हम उनकी जो है उनका काम किया, उनकी जो हमारे जीवन में आए हुए संकट में, प्रतिकूल में, परेशानी में हम क्या है, इस परमेश्वर का वचन को क्या है धाम लिया। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या दूंगा, प्रतिफल दूंगा। आई विल गिव यू द रिवार्ड। व्हाट इज द रिवार्ड? हम देखते हैं उसके 8वां आयत में क्या, यस, उसके 8वां आयत को हम इधर देखते हैं। उसके 8वां आयत में प्रभु कहता है आई सेट बिफोर अस एन ओपन डोर, मैं तुम्हारे सामने एक, है ना, एक द्वार खोल रखा है। मेरे और आपके सामने परमेश्वर ने क्या खोल रखा है? एक ओपन डोर खोल रखा है। दूसरा क्या है? आई विल कीप यू फ्रॉम द आवर ऑफ ट्रायल्स, है ना, मैं क्या करेगा, तुमको क्या करेगा, मैं आने वाला बहुत बड़े जो है संकट से, वो परीक्षा के दिन से जो क्या करेगा, मैं तुमको बचाऊंगा। देन तीसरी क्या है? आई विल मेक यू एज ए पिलर इन माई टेम्पल, मैं मेरे मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। और उसकी चौथी बात क्या है? चौथी बात क्या कहता है? आई विल मेक यू ए पिल, और उसके बाद क्या है, और इसके ए न्यू नेम, मैं तुमको एक नया नाम दूंगा, वो किसी को नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हालेलुया। सो ऐसा हमारा परिस्थिति को देखकर और जो अपनी आंख को बंद कर कर हमारे नेताओं के जैसे, हमारे मंत्री लोगों के जैसे सिर्फ स्टेटमेंट बोलने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे कामों को जानता है, हमारा धीरज को जानता है, हमारा जो शक्ति कितना है, हमारे पास कितना ताकत है, वो भी प्रभु जानता है। ऐसे प्रभु कहता है तुमने मेरे धीरज की वचन को क्या है, दाम लिया।
इसलिए क्या है, मैं तुमको क्या करूँगा, मैं तुमको क्या ऐसा प्रतिफल दूंगा, आई विल बिफोर एन ओपन डोर, मैं तुम्हारे लिए खुला द्वार खोलकर रखूंगा। वो डोर क्या है, उनका कुंजी किसके हाथ में है? हमारा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। अगर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक द्वार खोल कर दिया गया तो फिलाडेल्फिया का कलीसिया से कहते हैं वो कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे गुड़गांव की कलीसिया से, बाइबल बिलीवर चर्च की कलीसिया से, और हमारे भारत की कलीसिया से और विश्व भर की कलीसिया से बोल रहा है, हमारे लिए एक हम सोच रहा है इस पैंडेमिक, इस महामारी हमारा द्वार को बंद कर दिया। नहीं, प्रभु कहता है कोई बंद नहीं कर सकता, कुंजी मेरे हाथ में है। Nobody can close. Nobody can close the church. Nobody can stop the worship. Nobody can stop the preaching of the word of God. Hallelujah. परमेश्वर के वचन को कोई हालेलुया प्रचार करना बंद नहीं कर सकता। कोई भी परमेश्वर की कलीसिया को हालेलुया बंद नहीं करवा सकता। कोई भी परमेश्वर की आराधना को बंद नहीं करवा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उनकी कुंजी किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। अगर वो खोल दिया तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता। प्रभु कहता है हमारे हालेलुया हमारे धीरज को देकर हमने हालेलुया हमारी कठिन परिस्थिति के बीच में भी हालेलुया हमारे निंदा और परिहास के बीच में भी हालेलुया हमने इस वचन को थाम लिया है। हम यीशु मसीह को ले हालेलुया अपनाया है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोलकर रखा हुआ है और कोई भी इसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कुंजी मेरे हाथ में है। हालेलुया। एंड द सेकंड प्रभु कहते हैं then I keep you from all and trial. मैं विश्व संसार भर के लोगों के ऊपर जो मैं परीक्षा भेजूंगा, परंतु मैं तुमको क्या करेगा, उनमें से बचाऊंगा। आज हालेलुया परमेश्वर हालेलुया कहते हैं इस विश्व भर के लोगों के ऊपर परमेश्वर परीक्षा भेजा है, उनको परीक्षा भेजा गया है। उनको परीक्षा करने के लिए उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर क्या है, उनको जो है उनके अंदर महामारी भेजा है। इस समय प्रभु कहता है हमें इसमें बचाऊंगा। परमेश्वर किसी प्रभु के दास हो दासी को इस परमेश्वर के वचन को जिसने थाम लिया है उनको भूखे रहने नहीं देगा। जवान शेर भी भूखे रह जाएगा, परंतु अपने भक्तों को परमेश्वर किसी बली वस्तु के रख नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाला अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तुमको क्या है आने वाली परीक्षा से बचाऊंगा। और तीसरा प्रभु कहते हैं आई विल मेक यू हिम ए पिलर इन द टेम्पल ऑफ माय गॉड। मैंने तुम्हें मेरे मंदिर का भवन का एक खंबा बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और चौथा कहते हैं एक नया नाम देंगे, एक नया नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज संसार के लोग हमको कई कई नाम देकर हमको पुकार रहे हैं, हमको निंदा कर कर पुकार रहे हैं, हमारे कई कई नाम दे रहे हैं। आज हम उधर जाएंगे तो कोई हमको भी नहीं जानता है, वो हमको एक एक नाम लेकर पुकार रहे हैं। हमारे कास्ट का नाम, अरे हमारा रंग को देकर, या हमारे जिस देश जिस लोगों के बीच में से आए उनके लोग नाम लेकर हमको पुकार रहे हैं। परंतु प्रभु कहता है एक नया नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया उस नया जेरूशलेम में हालेलुया उस 1000 साल के राज्य में हालेलुया उनके साथ हम राज करने के समय परमेश्वर हमको एक नया नाम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो किसी को नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उनके 11वां आयत को बोलकर मैं पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। इन द 11 वर्ड्स क्या कहते हैं? 11वां पद प्रभु कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे दामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना पाए। यहां यीशु मसीह हमसे प्रॉमिस करता है मैं शीघ्र आने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए हमने जो पाया है उसको क्या करना है? उठा में रखना। आज मुझे सुनने वाले मेरे अज़ीज़ों
इस महामारी को देकर, इस कोविड-19 को देकर घबराना नहीं है। हालेलुया। एक बार की भोजन के लिए ऐसा नहीं क्या है अपना जेटअपन को भेज दिया, बाद में रोने के बाद भी उनको वापस नहीं मिला। आज हालेलुया तुमको कई इस विश्वास को त्याग कर किसी और के पीछे जाने के लिए तुमको कहीं ना कहीं प्रलोभन लेकर शैतान आएगा, तुम्हारा पड़ोसी आएगा, तुम्हारे पुराने धर्मगुरु और तुम्हारे दूसरे लोग आएंगे, पुराने लोग, साथी लोग आएंगे, परंतु तुमने जो पाया है उसको थामे रखो। आज पास्टर लोग तुम्हारे घर में आकर तुमको संगति देने के लिए, तुमको प्रोत्साहन देने के लिए आज हमको अनुमति नहीं है। आज विश्वासी लोग, दूसरे विश्वासी लोग आपके घरों में आकर आपको जो प्रोत्साहन देने के लिए अभी अनुमति नहीं है। अभी काश एक एक व्यक्ति के लिए जो काश अपने घरों में आकर आपकी समस्या के लिए प्रार्थना करने के लिए और हमारे पास और अभी समय हमें अनुमति नहीं है। आप हमारे पास आने के लिए, आपको चर्च में हम एक साथ मिलकर संगति रखने के लिए अनुमति नहीं है। परंतु इसलिए क्या है, आपका विश्वास ठंडा नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास क्या है, उसको क्या करना है, थामे रखना है। इस वचन को, हालेलुया, इस धीरज के वचन को हम थामे रखना है। तो क्या है, प्रभु कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं तुमको प्रतिफल दूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल कर रखा है, उस द्वार से तुमको मैं ले जाऊंगा और वहां ले जाकर मैं तुमको मेरे भवन का खंबा बनाऊंगा और मैं एक नया नाम दूंगा और तुम्हें मैंने क्या करेगा, प्रभु कहता है तुम अगर अंत तक इसको थामे रहेगे तो क्या है, अगर कोई क्या है, मैं एक मुकुट रखा हुआ है, अगर तुम कोई भी उसको छीन नहीं देना। तुम्हारी हालेलुया कष्ट, क्लेश, परेशानी, तुम्हारा अकाल, हालेलुया तुमको क्या है, इस यीशु मसीह को छोड़ने नहीं देना, यीशु मसीह को थामे रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु हमको ये प्रॉमिस देता है, द गॉड गिविंग अस द प्रॉमिस दैट I will deliver you from all kind of the troubles which I am going to send in this world. Hallelujah. This is a guarantee. ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, वो सत्य और पवित्र और दाऊद की कुंजी जिसके हाथ में है, वो वो कहता है, और उसने जिस द्वार को खोलेगा वो कोई बंद नहीं कर सकता, अगर कोई बंद करेगा तो उसको खोल नहीं सकता। वो कहता है मैं तुमको आने वाली सारे संकट से, इस सारे पृथ्वी पर जो मैं परीक्षा भेजूंगा, उस परीक्षा के समय मैं तुमको बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए द गॉड इज विद यू, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको संभालेंगे, मुझे संभालूंगा, हमारे हर एक विश्वासियों को संभालेंगे, चिंता मत करना, क्योंकि तुमने इसके धीरज के वचन को थाम लिया है। हालेलुया। अगर आप अपनी हाथ छाती पर रखकर बोल सकता है कि मैंने मेरे यीशु मसीह का इस पवित्र वचन को थाम लिया है, हालेलुया। तो अगर आपने थाम लिया है तो प्रभु का प्रॉमिस है, प्रभु गॉड गिविंग दिस इवनिंग, आज इस शाम के समय प्रभु आपको गारंटी दे रहा है, हालेलुया, आपके साथ, हालेलुया, प्रभु हालेलुया वादा बांध रहा है, मैं तुमको इस संकट से, इस महामारी से बचाऊंगा। हालेलुया, कोई विपत्ति तेरे पर आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दाऊद अब्राहम के जैसे तुम भी विश्वास करे, हालेलुया, यहोवा उभाई करेगा, हमारा परमेश्वर उभाई करेगा। इस संकट के बीच में, इस परीक्षा के बीच में प्रभु हालेलुया अपने आप इंतजाम करूंगा, प्रभु अपने आप उभाई करेंगे। आप इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, आप प्रभु के और घुटने टेक, हालेलुया, आपका समस्या का हल प्रभु अपने आप करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ आमीन बोल सकता है? आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। आइए, हालेलुया, इस हफ्ते के पहला दिन परमेश्वर ने हालेलुया ऐसा एक महा अवसर दिया कि हम उनकी उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना करें और उनकी स्तुति करें और उनकी उस महान वचन से सुने। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय प्रभु के दास आगे आकर प्रार्थना कर कर इस सभा को समाप्त करेंगे।
आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं तो हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर जिस प्रकार से आज आपने परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने मुंह को परमेश्वर उनके मुंह को उपयोग किया है प्रभु जी, और हम सभी से बातें किया है प्रभु जी। हालेलुया। इस भविष्यवाणी की पुस्तक के द्वारा परमेश्वर हालेलुया कि परमेश्वर जो धीरज के साथ आपके वचन को थामे हुए हैं परमेश्वर, आपने परमेश्वर उनके लिए एक द्वार को खोल रखे हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप हर एक के काम को जानने वाले परमेश्वर, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी आज के इस दिन में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर कि हर एक को सहायता कर कि परमेश्वर आपको परमेश्वर भावता हुआ परमेश्वर अपने आप को रखने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी वो काम को करने पाए, क्योंकि आप हर एक के कामों को देखते हैं परमेश्वर, हर एक के विषय में जानते हैं परमेश्वर, हर एक के हृदय को जानते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और आपने हर एक के लिए परमेश्वर वो मुकुट रखे हुए हैं, परंतु वो मुकुट वही पा सकता है जो धीरज के साथ परमेश्वर आपके वचन को थामे हुए हैं। हालेलुया। कहता है, आज का वचन कहता है कि कोई भी तेरे मुकुट को छीन ना ले, जो कुछ तुम्हारे पास उसे थामे रहे। हाँ परमेश्वर, ये वचन जो आपने दिया है परमेश्वर, ये वचन का ज्ञान जो आपने दिया है परमेश्वर, उसे थाम कर रखने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु जी हम सभी को सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि हालेलुया ये कोई मनुष्य की वाणी नहीं, हालेलुया ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है, जिनके हाथ में हालेलुया वो खूंजियां रखी गई है। उनके हाथों में वो खूंजियां हैं, जिसे वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता है, और जिसे वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता है। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। हर एक सुनने वाले कानों को परमेश्वर और घर परिवारों को प्रभु जी आप आशीष कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा और भी आज के वचन को लेकर के हर एक से बातें कीजिए, और उनके जीवन में हालेलुया आप अपने सत्य को और खोलिए परमेश्वर, उन्हें सहायता करें परमेश्वर कि ऐसे समयों में किस प्रकार से आपके साथ बने रहना है। उन्हें सहायता कर, सामर्थ्य, बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि अपने जीवन के द्वारा आपका नाम महिमा कर पाए, ताकि जब तू आता है तो आपके साथ जाने के योग्य होने पाए परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है हालेलुया देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हाँ परमेश्वर सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। हालेलुया आपके हाथों में हर एक भाई बहनों को सौंपते हैं प्रभु जी। उनके अगर यदि कोई आज के इस प्रार्थना सभा में हालेलुया सुन रहे हैं परमेश्वर, शामिल हैं परमेश्वर, और यदि उनमें से कोई भी दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ हालेलुया उनके हर एक दुख तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु आप अपने दाहिने हाथ को बढ़ा के हालेलुया उन्हें छू ले और उन्हें भरपूर क्षमा कर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक की जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। आप अपने दास को भी परमेश्वर बहुतायत से आशीष कर और भी उन्हें बहुतायत से उपयोग कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए। महिमा आदर आपके नाम को देते हुए प्रभु जी हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इस संभाल सुरक्षा दें और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए पिता। सब कहेंगे आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम भाई भी आप सभी लोगों के साथ और तमाम जगत के मसीह यीशु के संतों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। हम जोर से बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।